वो स्ट्रेटजी बता रहे हैं कि जो आप कर सकते हो और इतना तो करना ही पड़ेगा। यारो यारो का जो फॉर्म है एक पंचायती फॉर्म जैसा है, ग्राम प्रधानी का इलेक्शन जैसा है कि हर मोहल्ले से हर घर से व्यक्ति खड़ा हो गया है। आप मुख्य परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर स्वागत है यूपी रेगुलर क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आयोग ने यूपीपीएससी आयोग ने 30 नवंबर को आरओ संबंधित परीक्षा के बारे में एग्जाम डेट का अनाउंस कर दिया है और आपको निश्चित ही पता होगा कि एग्जाम डेट है कब। तो एग्जाम डेट अपनी है 11 फरवरी। 11 फरवरी। अगर हम 11 फरवरी की बात करें तो लगभग अपने पास 70 दिन है। कितने हैं? 70 दिन। अब इन 70 दिनों में आपकी कौन सी स्ट्रेटजी आपको बेस्ट साबित कराएगी? ये 70 दिन आपके लिए बेस्ट होंगे यदि आपको आरओ में सिलेक्शन लेना है और फाइनल सिलेक्शन तक आपको पहुंचना है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बात शुरू कर रहे हैं हम लोग। पहले ही बात आपको बता दें जो महत्वपूर्ण है, जिस बात को लेकर आपके अंदर बड़ा ऊहापोह चल रहा होगा, आपके जहन में उथल पुथल जैसी लहरें उठ रही होंगी। आप फॉर्म की कैपेसिटी, फॉर्म की काउंटिंग ना देखिएगा कि 10 लाख फॉर्म पड़े हैं, 10.25 लाख फॉर्म पड़े हैं, 10 लाख फॉर्म पड़े हों या 10 करोड़ फॉर्म पड़े हों। आपने अभी हाल ही में संपन्न परीक्षाओं में एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी दोनों परीक्षाओं को खूब भली भांति देखा होगा, समझा होगा। दोनों वैकेंसियों में अगर बात करें तो 1 करोड़ के समथिंग फॉर्म पड़े थे, 1 करोड़ के समथिंग, और सिलेक्शन लेने वालों ने सिलेक्शन लिया है। ठीक, तो आप उसकी कैपेसिटी ना देखोगे, ना देखोगे काउंटिंग की कितने फॉर्म पड़े हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि आप इन 70 दिनों में पहला जो महत्वपूर्ण फैक्टर होगा जो आपको निश्चित ही 25 से 30 नंबर गेन कराएगा, वो आपको करंट अफेयर है। करंट अफेयर आपको मात्र 5 महीने की करंट पढ़नी है। 5 महीने की, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने की। आप दूसरी बात क्या है कि आपको वीक में, हफ्ते में प्रीवियस ईयर PYQ प्रीवियस ईयर आरओ के जो पेपर हुए हैं उनको 2 पेपरों को निश्चित ही करना है। हम फिर कहेंगे, आपने यदि रत्ती भर प्रेशर लिया, रत्ती भर एंजाइटी आपने रत्ती भर रखी, तो आप मुख्य परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं। आपको, जैसा हम स्ट्रेटजी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, आपको इसी स्ट्रेटजी में काम करना होगा। और यदि आपने ऐसा किया, और स्ट्रेटजी कोई बहुत तोप ना बताएंगे हम कि कह दें कुछ और हो कुछ, वो स्ट्रेटजी बता रहे हैं कि जो आप कर सकते हो और इतना तो करना ही पड़ेगा। अगर मैं ये कह दिया कि 10 लाख फॉर्म पड़े, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, तो इसमें कम से कम 1 लाख लड़का भी अगर सीरियस हुआ तो वैकेंसी तो 411 है। 10,000 लड़का भी सीरियस हुआ तो वैकेंसी तो 411 ही है। 1000 लड़का अगर सीरियस हुआ और अगर आपने फॉर्म डाला है, तैयारी कर रहे हो, तो आपको निश्चित ही पता होगा कि 411 की वैकेंसी में 1000 लड़का तो निश्चित ही सीरियस होगा। उस 1000 में आप शामिल होगे, और नहीं हो तो अब इन 70 दिनों में आपको शामिल हो जाना है। कैसे हो जाना है, चर्चा कर रहे हैं कि आपको करंट अफेयर केवल पढ़नी है 5 महीने की, केवल 5 महीने की। और अभी मार्केट में पत्रिका आ जाएगी STI वाली, आप उसको पढ़िएगा। हम लोग उस पत्रिका का भी एनालिसिस करेंगे, वीडियो पे अपने चैनल पे करेंगे हम लोग, उसको आप देखिएगा। दूसरी बात क्या करनी है आपको, जो महत्वपूर्ण फैक्टर होगा कि अब आपको, जब आप हफ्ते में 2 प्रीवियस ईयर पेपर करोगे, आरओ के जब प्रीवियस ईयर पेपर करोगे, तो आप उसमें ये समझ पाओगे
कि जियोग्राफी से कितने क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, बायोलॉजी से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ओवरऑल साइंस से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका एनालिसिस करोगे। दूसरी बात आपको यह पता चलेगा कि पॉलिटी से किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कौन सा पार्ट ज्यादा पूछा जाएगा, क्योंकि पूरी पार्टी भी नहीं पढ़नी। अब आपने यदि अब सिलेबस खत्म करने के चक्कर में या मल्टी सोर्स फॉलो करने के चक्कर में पढ़ाई की तो निश्चित ही आप वंचित हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, दूसरी बात क्या है महत्वपूर्ण, कि यदि आपने घटना चक्र ले रखी है, और निश्चित ही आपने ले रखी होंगी, और यदि आपने घटना चक्र नहीं ली है तो आप कंपटीशन से बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं। घटना चक्र अगर आपने नहीं ली है, ले रखी है, उस घटना चक्र को करना है। दूसरी बात, यदि आपने नहीं ले रखी है, आप कंपटीशन से दूर हैं, लेकिन अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरी घटना चक्र न्यू वर्जन 2023 एडिशन, उस एडिशन के क्वेश्चन प्लस ऐसे क्वेश्चन जो आरओ में नहीं आए, यूपी पीसीएस में नहीं आए, लेकिन विभिन्न एग्जामों में आए हैं, विगत 30 वर्षों के, उन क्वेश्चनों को आपके अपने चैनल यूपी रेगुलर क्लासेस में विद एक्सप्लेन के साथ कराया जा रहा है। आप उसका हिस्सा बनिएगा। ठीक, अब घटना चक्र को आप करना क्या है कि यदि आपके पास है तो आपको घटना चक्र, वो कहते हैं ना कि घोर के पी जाना, आपको घटना चक्र घोर के पी ही जाना है, बिल्कुल घोर के पी जाना है। घोर के पी जाने का मतलब कि आपको 5 से 7 बार घटना चक्र का रिवीजन करना है, तो करना है 5 से 7 बार। अब इस घटना चक्र में आपको अर्थशास्त्र की घटना चक्र, आर्थिक वाली नहीं पढ़नी है, इसकी घटना चक्र आपको इकोनॉमिक्स की घटना चक्र नहीं पढ़नी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स की शब्दावलियां बड़ी कठिन होती हैं, और वैसे भी इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चन बनते हैं वो करंट से बन जाते हैं। जब हम आपसे कहते रहे कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो आप एनालिसिस करोगे, जितनी अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के आधार पे कर रहे हैं। दूसरी बात, आप अपने अंदर स्वयं के विचार उत्पन्न तो करना, लेकिन उन स्वयं के विचारों पे आप एक्शन ना करना। मतलब आप समझ रहे हो, आप यूपीपीएससी के पेपर को या इस आयोग को यूपी SSSC आयोग से कंपेयर ना करना, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा कि पेट के पेपर की तो चीचा लेदर हो गई थी। ठीक, हालांकि हम ये कहेंगे कि यूपीपीएससी आरओ का जो फॉर्म है एक पंचायती फॉर्म जैसा है, ग्राम प्रधानी का इलेक्शन जैसा है कि हर मोहल्ले से हर घर से व्यक्ति खड़ा हो गया है, लेकिन वो अलग की बात है। बड़ा आयोग है, ऐसी हरकतें नहीं करता है, अभी तक उसने नहीं की है, तो अब आगे क्या करेगा, ऐसा ना करेगा। आपको घटना चक्र 5 से 7 बार आपको रटनी है, घोर की पीनी है। 5 महीने की आपको करंट पढ़नी है, 5 महीने की। अब बात आती है हिंदी की। आपके पास हिंदी से संबंधित आदित्य होगी, या आपके पास घटना चक्र हिंदी की भी आती है, जिसको नहीं पता है तो वो समझ ले, घटना चक्र हिंदी की भी आती है। इन दोनों में जो भी आपके पास हो, आप उसके वो जो 6 टॉपिक हैं उनको खूब पढ़ना है, खूब रटना है, खूब पढ़ना है, खूब मल्टीपल रिवीजन। हम फिर दोहरा रहे हैं, आप मल्टीपल सोर्स नहीं, अब जरूरत है मल्टीपल रिवीजन की। अब हम लोगों को, आप लोगों को जरूरत है मल्टीपल रिवीजन की। ठीक, दूसरी बात, यदि इन दोनों में से आपके पास नहीं है कोई, तो भी आपको परेशान होना बिल्कुल नहीं है। आपके अपने चैनल यूपी रेगुलर क्लासेस में वो जो हिंदी के 6 टॉपिक हैं, उन 6 टॉपिकों की महामैराथन के साथ, उन क्वेश्चनों के साथ जो एग्जाम में निश्चित ही गारंटी होगी कि टकराएंगे। और ये गारंटी हमारी साबित तब होगी जब आप एग्जाम हॉल से निकलोगे और हिंदी से आपके चेहरे में जो गुलाब जैसी स्माइल निकल के आएगी, तब आपको चैनल की याद आएगी। आप बिना डरे, बिना सहमे, बिना कुछ विचार किए इस हिंदी की महामैराथन का हिस्सा बनिएगा।
6 वीडियो 6 क्लासें विथ एक्सप्लेन। ये मानिए कि 56, 57, 58 और आपका पेशेंस अच्छा रहा, आपका धैर्य अच्छा रहा तो 60 में 60 नंबर हिंदी में आपके। और यदि आप इस घटना चक्र की जो हम लोगों की सीरीज चल रही है, इस घटना चक्र की सीरीज का हिस्ट्री की, पॉलिटी की, जियोग्राफी की, इसके अगर इस सेशन का अगर हिस्सा आप बन रहे हो तो आप ये मानिए कि 140 में करंट आप कवर कर लीजिएगा। करंट की कराएंगे हम लोग, लेकिन करंट अगर थोड़ा बहुत आप भी देखोगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी करंट के जो 25-30 क्वेश्चन नंबर बनेंगे वो जोड़ दें, और वो सब जोड़ के 140 में जो आएगा मामला, रीजनिंग के थोड़े क्वेश्चन हटा दें, लेकिन 140 ही रखेंगे जीएस का। 11-12 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, कोई टेंशन नहीं लेनी है। 140 में यदि आप इस घटना चक्र का जो सेशन हम लोगों का चल रहा है प्रीवियस ईयर, और जो और भी क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण आयोगों से पूछे जाते हैं, उनके जो क्वेश्चनों का हम लोग सेशन चला रहे, वो सेशन यदि आपने ज्वाइन कर रखा है, और ज्वाइन कर रहे हो, नहीं किया है तो अब ज्वाइन कर लेना। आप ये विश्वास मानिए कि केवल उस सेशन से, केवल उस सेशन से आपको 75+ की गारंटी ये आपका चैनल दे रहा है। आपको लग रहा होगा कि बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये आपको तब, और जब एग्जाम हो जाएगा ना, एग्जाम हो जाएगा तब हम प्रत्येक क्वेश्चन को 75+ क्वेश्चन बोले, 75+ क्वेश्चनों को अपने ही वीडियो से निकाल के हम एक मैराथन वीडियो बनाएंगे, 140 जीएस का और 60 हिंदी का। तब आपको एहसास होगा कि नहीं, हाँ चैनल की बातें, हम लोगों का जो एक्सपीरियंस है, आयोग पे जो हम लोगों की नजर रहती है, आयोग के क्वेश्चनों के प्रारूप पे जो नजर रहती है, आपको तब समझ में आएगा। क्वेश्चन हम हमेशा आपसे कहते हैं कि क्वेश्चन 30% रिपीट होता है, लेकिन 70% क्वेश्चन रिलेटेड होता है, 70% क्वेश्चन रिलेटेड होता है, और घटना चक्र उसी 70% का परिणाम है। निष्कर्ष पे आकर हम लोग पहुंचे, वीडियो का अंत करेंगे हम लोग। आपको 2 बातों से अंत करेंगे। आपको इन 70 दिनों में ना कोई शादी, ना कोई तिलक, ना कोई ऐसे फंक्शन ज्वाइन करने हैं जो आपको एक दिन की भी तैयारी से पीछे करें। दूसरी बात, आपको इस 70 दिनों में अपने स्वास्थ्य का बहुत ही ख्याल रखना है, बहुत ही, तीनों फैक्टर लिख लेना आप। तीसरी बात, आपको इन 70 दिनों में बिल्कुल भी रत्ती भर भी परेशान, डिप्रेशन, प्रेशर नहीं रखना है। और चौथी बात कि करंट अफेयर 5 मंथ की और घटना चक्र आपको 5 से 7 बार रिपीट करनी है। मल्टीपल रिवीजन, नो मल्टीपल सोर्स, ओनली मल्टीपल रिवीजन। और लास्ट बात, आपको हिंदी के लिए आपके चैनल पे मैराथन है, मैराथन ही बोलेंगे, लेकिन आप पीवाईक्यू क्वेश्चन और जो आगामी परीक्षाओं में एक संभावित क्वेश्चन है, उनको हम लोग 6 वीडियो में 6 क्लासें खत्म करके हिंदी की टेंशन आपकी खत्म कर रहे हैं। आप इतना करिएगा, आपको फिर किसी वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक में ऐसी ही बात के साथ मिलेंगे। तब तक आप वीडियो देखते रहिए, और अब ज्यादा आप आरओ की न्यूज न देखिए, ज्यादा आपको आरओ की न्यूज नहीं देखनी। जो चर्चा होगी हम आपको समय समय पे उस चर्चा में शामिल करते रहेंगे। आप वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक आप मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, अपनी पढ़ाई खूब अच्छे से, खूब मजे से करिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।